हेलो क्लास, आई एम टीचर मिस्टर दीपक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है मैंने करा चुका हूँ। तो पार्ट 1 जो है उसकी जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से जो है उसको देख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 है। ओके, तो पार्ट 2 यानी इसमें कुछ रूल जो है बाकी हैं अभी, तो उन रूल पर हम जो है डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो देख लेते हैं हम अपने रूल्स की रूल्स क्या हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने सबसे फर्स्ट वाले रूल की तरफ। तो फर्स्ट वाला रूल हमारा क्या है वो देखते हैं। जैसे दिया गया है कि सम नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। कि जो कुछ नाउन हैं वो क्या है कि देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। और जो है अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब जो है लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैथ। अब ये मैथ्स इज a difficult subject। ओके, तो देखो इसमें कि जो मैथ्स इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, कि जो मैथ है वो कैसा सब्जेक्ट है, एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है वो हमें दिखाई तो ऐसा दे रहा है जैसे क्या है, प्लूरल है, क्योंकि मैथ्स की इसमें एस लगा है। अगर मैथ होता तो हम सोचते, लेकिन इसमें जो है एस ऐड कर रखा है, तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि ये प्लूरल होगा, लेकिन वास्तव में होता क्या है, ये सिंगुलर होता है। और इसके साथ जो है हम सिंगुलर ही वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो है प्रयोग करते हैं, जैसा कि इसमें देखा है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है फिजिक्स। फिजिक्स भी क्या है, एक सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में बात की गई है कि फिजिक्स नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि जो आपका क्या है कि जो फिजिक्स है उसको क्या है, किसकी ज़रूरत है बेटा, उसको किसकी ज़रूरत है कि उसको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किसको, फिजिक्स को। तो फिजिक्स को किसकी ज़रूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस की। ठीक है, तो क्या दिया गया है, फिजिक्स नीड रेगुलर प्रैक्टिस। अब देखो इसमें दिया गया है कि जो फिजिक्स है, अब फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और उसके साथ में क्या लगाया है, एस लगा हुआ है। तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट लिया गया है। अब देखो अगर हम इसके साथ एस को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन वास्तव में हम जो इसकी बात करें तो ये कभी प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है। और अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार क्या होगा कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं तो हम सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं तो हम प्लूरल ही वर्ब का यूज करेंगे। जैसे इसमें दिया था फिजिक्स, तो यहाँ पर हमने जो किसके साथ, वर्ब के साथ एस लगाया है, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का हमने यहाँ पर यूज किया है। उसका नियम क्या है कि हमेशा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस ऐड करते हैं। तो इसी प्रकार से ये एक सिंगुलर था तो हमने वर्ब के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया। इसी प्रकार से जो आपका मैथ्स और फिजिक्स ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और हमेशा सिंगुलर ही जो है वर्ब का अपने साथ जो है प्रयोग ये लेते हैं। ओके, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है। देखो अब दिया गया है कि नेक्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है कि मैनी आप यू सेवरल बोथ टेक आ प्लूरल वर्ब। अब जब बात की हमने मैनी की और आप यू की, तो वो क्या लेते हैं अपने साथ, हमेशा
प्लूरल ही वर्ब का जो है प्रयोग वो लेते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैनी स्टूडेंट्स आर ईटिंग मैंगोज। अब इसमें बात की कि जो बहुत सारे जो छात्र हैं वो क्या खा रहे हैं, वो मैंगोज खा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि मैनी, जब मैनी आया तो मैनी अपने साथ जो है सब्जेक्ट भी क्या लेता है, प्लूरल ही लेता है, और उसके साथ जो है हम प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का जो है प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने इसमें किया था। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमको क्या करना है कि जहाँ भी हमें मैनी, आ फ्यू या सेवरल दिख जाए या बोथ, तो हमें वहाँ पर क्या करना है, हमें वहाँ पर इसका यूज़ करना है, प्लूरल ही वर्ब का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लेके कि किस प्रकार से हम जो है लेंगे। अब देखते हैं बोथ का। अब बोथ जब आ जाए तो बोथ में कैसे करेंगे। अब देखो कहता है कि बोथ राम एंड कुलदीप, both Ram and Kuldeep have won the match। both Ram and कुलदीप हैव वोन द मैच। अब देखो इसमें बोथ आया है और बोथ के साथ राम और क्या है और कुलदीप जो है दिया गया है। तो जब भी हम बोथ से कोई जो है सेंटेंस जहाँ पर भी बोथ का यूज़ देखेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि वहाँ पर भी हमें प्लूरल ही किसका प्रयोग करना है, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का जो है वहाँ पर हमको प्रयोग करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या आया है, हैव आया है, किसकी बजाय, हैज़ की बजाय, क्योंकि इसमें हम सोचते कि हैज़ आता लेकिन इसमें हैज़ नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, हैव का प्रयोग होगा। ओके, क्योंकि राम और जो कुलदीप है वो दोनों ने क्या, बोथ का मीनिंग क्या होता है, जिसमें हम दो के बारे में बात करते हैं वहाँ पर हम बोथ का ही प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये तो था आपका मैनी का, आफेव का और सेवरल के जो नियम हैं वो हमने देख लिया कि जहाँ पर ये होंगे वहाँ पर हम प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट नियम देखते हैं हम अपना। अब दिया गया है कि जो डिस्टेंस होती हैं, वेट है, हाइट है और अमाउंट ऑफ मनी है, ओके, इज टेकन एज अ वूल एंड इज देयरफॉर ट्रीटेड एज सिंगुलर, कि जहाँ पर भी हमें किसी डिस्टेंस के बारे में बात होगी या हाइट के या वेट के, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लेते हैं, अब देख लेते हैं जैसे इसमें दिया है एक एग्जाम्पल, जैसे कैसे देख सकते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल, 3 lakh is a hug amount। 3 लाख इज अ हग अमाउंट। अब जो 3 लाख रुपए की बात हुई है कि 3 लाख जो रुपए है वो कैसी अमाउंट है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अब यहाँ देखोगे कि 3 था, ओके, तो जब भी हम अमाउंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो 3 लाख, ओके, 3 लाख के बाद ठीक है हमें क्या लेना था, रुपीज़, इसमें यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ आप और ऐड कर सकते हैं, 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, ठीक है, 3 लाख रुपीज़ इज अ हग अमाउंट। ठीक है, तो क्या है कि जो 3 लाख है वो क्या है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अब आप देखो रुपीज़ के साथ एस लगा है तो आप क्या करते हैं, आप ट्रीट करते हैं इसको एज अ प्लूरल वर्ब,
प्लूरल के सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन है क्या यहाँ पर ये कि यहाँ पर ये सिंगुलर का काम करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अमाउंट ऑफ मनी की बात करेंगे, वेट की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, तो आप हमेशा सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि इसी से संबंधित कुछ एग्जाम देख लेते हैं। 10 माइल्स एग्जाम्पल है अभी। टेन माइल्स is a long distance। अब बात किस में की हमने कि जो 10 माइल्स है कि 10 किलोमीटर की जो 10 माइल्स की जो दूरी है वो कैसी है, एक लंबी दूरी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे माइल्स के साथ हमने एस का यूज़ किया है। तो आप क्या करते हैं, आप इसमें देखते हैं माइल्स आया ऐसा लगा हुआ है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करते नहीं, कि जहाँ भी आपको डिस्टेंस या वेट या अमाउंट ऑफ मनी के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको हमेशा सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ करना है। तो ये तो था हमारा नियम कि जहाँ पर भी हमें डिस्टेंस, वेट और जो है हाइट और अमाउंट ऑफ मनी की बात मिलेगी तो हम वहाँ पर कौन सी किसका यूज करेंगे, जो है हम वहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो है प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कहता है हमें कि ए पेयर ऑफ वैन यूज फॉर सीजर, शूज, ट्राउजर, और ये क्या दिया है, स्पेक्टिकल्स एक्सेट्रा, टेक आ सिंगुलर वर्ब। अब कहता है कि जब हम किसका प्रयोग करेंगे, ये पेयर होता है जोड़ा, कि जब हम जोड़े में किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर ही वर्ब का जो है प्रयोग जो है वहाँ पर होगा। जैसे देख सकते हैं अ पेयर ऑफ, एग्जाम्पल देखते हैं पेयर का ही लेके, अ पेयर ऑफ trousers, a pair of trouser is kept, a pair of trouser is kept in the cupboard। अब कहता है ए पेयर ऑफ ट्राउजर की जोड़े की बात की कि एक पेयर ऑफ जो ट्राउजर है इस कहाँ पर इसका यूज़ किया हमने, क्यों किया है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये सिंगुलर ट्रीट करेगा, इसलिए हमने इसके साथ किसका यूज़ किया है, इज का, कि कहाँ रखा है, कब बोर्ड में रखा है पेयर ऑफ। तो जब जहाँ पर हम ये पेयर ऑफ की बात करेंगे, ठीक है, शूज़ की बात करेंगे, अ पेयर ऑफ शूज इज कैप्ट ऑन द चेयर, तो ये भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप बात करेंगे किसकी, आप पेयर ऑफ की, तो आपको यूज किसका करना है, हमेशा आपको सिंगुलर ही वर्ब का जो है प्रयोग करना है। तो ये तो थे हमारे कुछ नियम जो हमने आज डिस्कस किए हैं। ओके, तो कैसी लगी वीडियो ये आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर जो हमें बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और जो है लाइक करें। ओके, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हम भी जो है और कुछ सोचेंगे, अच्छी तरह और अच्छा पढ़ाएंगे आपको। अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज थोड़े कम हैं, जैसे रिसोर्सेज हो जाएंगे तो और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों शेयर जो है ज़रूर करते रहें, क्योंकि शेयर करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है, और जो है किसी बच्चे को या किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ओके, तो थैंक यू क्लास, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।